जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज से पहले 3 लेक्चर्स हम कर चुके हैं और तीनों लेक्चर्स में हमने नैरेशन ही पढ़ा था, ठीक है। और आज लेक्चर नंबर 4 है, तो इसमें भी हम नैरेशन ही पढ़ने वाले हैं। जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स थे उसमें हमने टेंस के अकॉर्डिंग क्या चेंज होते हैं, ठीक है, प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, ठीक है, टाइम और अगर प्लेस मेंशन है तो वो किस तरीके से बदलता है, ये सब चीजें हमने देखी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसके अंदर कौन सा बदलाव आता है। जैसे अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको बताया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है तो आप इफ और वेदर का यूज करते हैं, राइट। और अगर WH वर्ड से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो हम दैट नहीं लगाते एंड हम वही WH वर्ड एज इट इज रखते हैं। ऐसी कई सारी चीजें हमने पिछली क्लासेस में जानी। हमने इंपैरेटिव सेंटेंसेस को भी चेंज करना जाना, ठीक है। अगर आपको याद हो, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांड, ये वाले भी एग्जांपल्स जो हैं हमने पिछली क्लासेस में देखे थे। और टेंसेस किस तरीके से चेंज होते हैं, कौन से टेंस चेंज नहीं होते हैं, ये सब हम लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं। आज भी हम ऐसी ही और चीजें देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और टेंसेस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ही रूल्स हमें याद होते जाएंगे, राइट। तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सो मेक श्योर जितना भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं नैरेशन का, नैरेशन हुआ, वॉइस हुआ, ठीक है। ये 2-3 टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप के सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो अगर हर एक रूल आपको पता है प्रॉपर तरीके से तो आप बहुत इजीली क्या कर लोगे, सभी तरीके के क्वेश्चंस को निकाल लोगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को हम। चेंजेस इन मॉडल्स। अब अगर मॉडल्स यूज किए हुए हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर तो उनका बदलाव कैसे होता है, वो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज होते हैं तो वो किस तरीके से चेंज होते हैं, ये जानते हैं। सो कैन जो है वो चेंज होता है कुड में। कैन किस में चेंज होगा, कैन कुड में बदलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड आई कैन ड्राइव अ कार। ही सेड आई कैन ड्राइव अ कार। हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, ठीक है, तो इस टेंस में बदलाव आएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं आता। देखो मैं ये सारे रूल्स बार बार आपको बोलती जाऊंगी, जैसे जैसे एक एक एग्जाम्पल करवाती जाऊंगी, एक एक रूल हमेशा बोलती जाऊंगी, तो आपको याद रहना चाहिए, एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए कि कहां पर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो उसने बोला ही सेड आई कैन ड्राइव अ कार, राइट। अब ये सेड पास्ट में था तो हमें पता चल गया कि अच्छा टेंस में बदलाव होगा। अब यहाँ पर मॉडल वर्ब यूज की हुई है कि आई कैन ड्राइव अ कार, तो कैन को हमने जाना कि कुड में बदलता है, कैन को हमने जाना कि कुड में बदलता है। तो देखिए ही सेड दैट, दैट क्यों लगाया हमने, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया, दैट लगाया। ही यहाँ पर क्यों लगाया, प्रोनाउन कैसे बदला, हमने देखा कि यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है, ही। सो ही सेड दैट ही कैन कुड में बदल गया ड्राइव अ कार, ही कुड ड्राइव अ कार, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। मे जो है वो चेंज होता है माइट के अंदर। मे किस में बदल जाता है, माइट के अंदर बदल जाता है। सो क्या एग्जाम्पल दिया है, ही सेड I may buy a computer. He said, अगेन हमने देखा said जो है पास्ट में है, मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होगा। अब एक चीज तो ये, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम दैट लगाएंगे, ठीक है। I यहां पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो कैसे बन जाएगा, ही सेड दैट, ही में जो है वो किस में बदल गया, माइट में बदल गया, बाय अ कंप्यूटर। ही सेड दैट ही माइट बाय अ कंप्यूटर, राइट। अगला देखते हैं। मस्ट जो है चेंज होता है हैड टू में। मस्ट जो है वो चेंज होता है हैड टू में। ही सेड आई मस्ट वर्क हार्ड। उसने कहा मुझे क्या करना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अगेन ये किस में है,
पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो बदलेगी। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। मस्ट जो है वो किस में बदल जाएगा, माइट में बदल जाएगा। तो कैसे चेंज करेंगे, ही सेड दैट ही हैड टू, ओ सॉरी, मस्ट माइट में नहीं बदलता है, मे माइट में बदलता है, मस्ट हैड टू में बदल जाएगा। वो मे वाला याद रह गया मेरे को, ठीक है। मस्ट जो है वो had to में चेंज होगा, राइट। सो he said that he had to work hard, he had to work hard, क्लियर। तो इस वाले चेंजेस इन मॉडल्स के जो रूल्स थे, पहले 3 रूल्स में हमने क्या जाना, कैन जो है वो चेंज होगा कुड में, मे जो है वो चेंज होगा माइट में, और मस्ट जो है वो चेंज होगा had to में। ओके, चलो। These models do not change. कौन कौन से मॉडल्स चेंज नहीं होते, would, could, might, should, ought to। याद रखिएगा, नोट है ये, ठीक है। क्या बोला गया, ये वाले मॉडल्स नहीं बदलेंगे, कौन से, would, could, might, should, ought to। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। वुड का एग्जाम्पल देखते हैं। They said we would apply for a visa. They said we would apply for a visa. Said किस में है, पास्ट में। We क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। They, right? They said that, inverted comma और comma हटा के that लगाया, they would apply for a visa। So केवल that और they का चेंज हुआ है ना। could का देखते हैं। He said I could run faster. He said I could run faster. Again said past में है, तो reported speech में बदलाव होगा। I first person है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, अकॉर्डिंग टू दी सन रूल। आई ही में बदल जाएगा। सो ही सेड दैट ही कुड रन फास्टर। क्या बना, ही सेड दैट ही कुड रन फास्टर। आई बात समझ में। अगला देखते हैं। नाइस, नेक्स्ट है माइट। क्या है नेक्स्ट, माइट। John said I might meet him. Again said past में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होगा ना, राइट होगा। I फर्स्ट पर्सन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, मतलब जॉन। तो जॉन क्या बन जाएगा, ही में चेंज हो जाएगा, राइट। जॉन किस में चेंज होगा, ही में चेंज होगा। प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन में बदलेगा। जॉन का प्रोनाउन क्या होगा, ही। So John said that he might meet him. John said that he might meet him. Clear? Okay. Next. He said, क्या है ये, अब should वाला है, तो would भी चेंज नहीं हुआ, could भी चेंज नहीं हुआ, might भी नहीं हुआ। आते हैं should पे। He said I should avail the opportunity. He said I should avail the opportunity. Again said past में है। मैं एक एक चीज इसलिए लिख रही हूं ताकि जब भी आप रिवाइज करें और क्लास की स्लाइड्स के गो थ्रू हो तो आपको पता हो कि यहाँ पर क्या क्या चेंजेस किस अकॉर्डिंग हुआ है। said past में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होगा। I क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही। सो क्या बना, ही सेड दैट ही शुड अवेल दी अपॉर्चुनिटी। ही सेड दैट ही शुड अवेल दी अपॉर्चुनिटी, राइट। नेक्स्ट है ऑट टू। क्या है नेक्स्ट, ऑट टू। ही सेड टू मी यू ऑट टू वेट फॉर हिम। Again,
He said to me, you ought to wait for him. You क्या है? सेकेंड पर्सन प्रोनाउन. सेकेंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनता है. रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी. क्या है? मी. तो यू किस में बदल जाएगा? आई में. मी आई में बदलेगा ना. He said to me, I ought to wait for him. He said to me that. That भूल गए? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास हटाओगे. He said to me that I ought to wait for him. यही लिखा है ना. He said to me that I ought to wait for him. क्लियर हो गया? तो इससे समझ में आया कि वुड में नो चेंज, कुड में नो चेंज, माइट नो चेंज, शुड नो चेंज, ought to नो चेंज. आ गई बात समझ में? इसमें कोई भी चीज में बदलाव जो है वो नहीं हो रहा है. तो ये मॉडल्स आप याद रखिएगा जब भी आपको ये मॉडल्स दिखें अपने सेंटेंस में. जब आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने को बोला जाए तो इनमें कोई बदलाव नहीं होता. तो देखो, कैन, कुड में, माइट में, मस्ट, हैड टू में. उसके बाद जिनमें बदलाव नहीं होता वो है वुड, कुड, माइट, शुड, ऑट टू. ठीक है, चलो अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की. विस्मयादि बोधक, जिन्हें हम हिंदी में यूजुअली बोलते हैं. क्या होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? आप सभी को पता है, जब भी हम कोई अपना इमोशन एक्सप्रेस करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस इमोशंस. इंटरजेक्शंस सच एज हुर्रे, वाओ, अलास, ओ, आ आर यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशंस. अब ये सारे इंटरजेक्शंस यूज करते हैं हम, ठीक है, अपना एक्सप्रेशन बताने के लिए कि हम खुश हैं, उदास हैं, एक्साइटेड हैं, नर्वस हैं, राइट. The word that is used as join clause. That word का यूज किया जाएगा join clause के तौर पे. एग्जाम्पल से समझ में आएगा. Rules for conversion of exclamatory direct speech sentence into indirect speech sentence. ये 5 रूल्स है जिनका आपको ध्यान रखना है. आइए देखते हैं पहले क्या है ये रूल्स, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर हो. फर्स्ट, exclamatory sentence changes into assertive sentence. एसर्टिव सेंटेंस में चेंज होता है. सबसे पहली चीज, इंटरजेक्शंस आर रिमूव्ड. ये हुर्रे, ये वो, अलास, वाओ, आ, ओ, ये सब हट जाता है. ठीक है. एक्सक्लेमेशन मार्क चेंजेस इनटू फुल स्टॉप. एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो फुल स्टॉप में बदल जाता है. क्लियर. WH वर्ड्स लाइक व्हाट एंड हाउ आर रिमूव्ड. WH वर्ड्स अगर दिए हुए हैं, व्हाट, हाउ, ये बदल जाते हैं. And before the adjective of reported speech we put very. और हम क्या करते हैं, जो adjective होता है reported speech का उससे पहले very लगा देते हैं. अभी समझ में आएगा, देखना कैसे. पांचवी चीज, changes of tenses, pronouns and adjectives will be according to the previous rules. जो भी मैंने आपको पहले pronoun change करने के रूल बताए हैं, sun rule, adjective change करने के रूल बताए हैं, या tenses change करने के रूल जो बताए हैं वो वैसे ही रहते हैं. ठीक है, आइए जानते हैं. मूड ऑफ सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब इन इनडायरेक्ट स्पीच. कैसे? देखो, सॉरो इन रिपोर्टेड स्पीच, अगर सॉरो दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में तो इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो क्या लिखोगे? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, या एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली, और क्राइड आउट. जब भी आपको दुख जताना हो आप इनडायरेक्ट के अंदर इस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब यूज करेंगे. ठीक है. हैप्पीनेस अगर रिपोर्टेड स्पीच में दी हुई है, हैप्पीनेस अगर रिपोर्टेड स्पीच में दी हुई है, आप कैसे लिखोगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, एक्सक्लेम्ड जॉयफुली. ठीक है. सरप्राइज अगर आप है, अगर सेंटेंस में सरप्राइज वाली इमोशन दिखाई गई है, वहां पर आप करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद वंडर, एक्सक्लेम्ड विद एस्टोनिशमेंट. तो अगर सॉरो है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ग्रीफ, एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली और क्राइड आउट. अगर हैप्पीनेस है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, डिलाइट, या एक्सक्लेम्ड जॉयफुली. अगर सरप्राइज है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद वंडर, एक्सक्लेम्ड विद एस्टोनिशमेंट. सेम
अगर अप्रिसिएशन है एंड इट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड स्ट्रांगली, अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, अगर प्रोत्साहित कर रहे हैं, है ना, तो अगर अप्रिसिएशन दे रहे हैं और वो अप्रिसिएशन जो है वो बहुत स्ट्रांगली दिखाया जा रहा है, तो आप कहेंगे अपलॉडेड। अपलॉड मतलब करना भी क्या होता है, सराहना करना, प्रोत्साहित करना, तालियां बजा के हम जब किसी को वही करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, सो ये चीज याद रहेगी अब, क्लियर। चलिए अब चेंज इन टेंसेस देखते हैं हम, टेंसेस के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस जो होते हैं वो देखते हैं। द पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस डू नॉट चेंज। ये एक्सेप्शंस वाली चीजें हैं आज की क्लास ना, जैसे मॉडल्स वाला देखा हमने, एक्सक्लेमेशन वाला अभी हमने देखा, यहाँ पर अब हम देख रहे हैं टेंसेस के अंदर जो भी होते हैं। जैसे बोला गया द पास्ट परफेक्ट जो होता है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो नहीं बदलता। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आइए, उसके अलावा जो बाकी के टेंसेस चेंज होते हैं उनको कैसे बदलते हैं हम। याद है आप लोगों को टेंसेस वाले रूल्स या नहीं याद है, तो आपको टेंसेस जो है वो काफी अच्छे से याद करके मेमोराइज करके आने होंगे। हमेशा जब भी आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ना है या फिर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं, अगर टेंसेस का नॉलेज आपको कंप्लीटली नहीं है तो वहां पर आप थोड़ी सी मात खा सकते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट में। याद रहेगा, याद है, आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी, शी सेड। She said I always drink coffee, I always drink coffee, she said, एक ही बात है, ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे। तो हम क्या करेंगे, said किस में है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में, राइट। I क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन अगर होता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट she है। She said, इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा हटा के क्या लगाओगे, that लगाओगे। She said that she always drink coffee। अब यहां पर drink आएगा क्या, drink तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है ना। सिंपल प्रेजेंट का है ये, सिंपल प्रेजेंट का है, पास्ट में बदलेगा तो V2 लगेगा बेटा, V2 में drank हो जाएगा। So she said that she always drank coffee। She said that she always drank coffee, right? Next, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है वो चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पढ़ा हमने, राइट। आई एम रीडिंग अ बुक, ही एक्सप्लेन। अब रीडिंग अ बुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है और एम हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें पता चल गया कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ही एक्सप्लेन्ड, उसने क्या किया, एक्सप्लेन किया। ये क्या है, पास्ट में है, तो अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या फॉर्मूला लगता है, वॉज या वर लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन पास्ट में है, यहाँ पर आई है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है, ही, आई किस में बदल जाएगा, ही में। ही एक्सप्लेन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर क्या लगाओगे, दैट। ही एक्सप्लेन्ड दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक, राइट। ही एक्सप्लेन्ड दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक। ठीक है, और देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। She said he has finished his work। Again said past में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो ऑब्वियसली रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होगा। अब ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके आप दैट लगा दोगे। ही जो है वो थर्ड पर्सन है, क्या है, ही थर्ड पर्सन है, राइट। सो शी सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। थर्ड पर्सन में कोई चेंज होता थोड़ी है, सन रूल के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता। तो शी सेड दैट
he had finished his work, right? यही बनाया ना यहां पर, she said that he had finished his work, है ना? Present perfect continuous changes to past perfect continuous. Present perfect continuous जो है वो किस में बदलता है? Past perfect continuous में बदलता है. I have been to Spain, he told me. Told again हमें पता चला past का है तो reported speech के tense में बदलाव होगा. अब I जो है वो first person है. याद हो जाएंगी ऐसे मैं बार बार अगर बोलूंगी ना तो आपको भी ध्यान रहेगा. I क्या है? फर्स्ट पर्सन है. किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग. अब इन्वर्टेड कॉमास और ये हटाकर हम क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे. प्रेजेंट परफेक्ट में है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है ये, तो किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है? हैड बिन, राइट? So he told me that he had been to Spain. He told me that he had been to Spain. Simple, right? चलिए, अब बात है सिंपल पास्ट की. वो बदलता है पास्ट परफेक्ट में. सिंपल पास्ट किस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट में. Bill arrived on Saturday, he said. Bill arrived on Saturday, he said. Again, said is in the past. Bill, third person, no change, right? Bill arrived on Saturday. Past simple है. Past perfect में had लग जाता है. Inverted commas हटाकर that लगा दोगे. कैसे बना? He said that Bill had arrived on Saturday. Had के साथ verb की थर्ड फॉर्म लगती है ना. So he said that Bill had arrived on Saturday. Clear? चलो. Past perfect changes to past perfect. No change in tense. Past perfect ही रहता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता. शुरुआत में ही पढ़ा था यहाँ पर. पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई बदलाव नहीं होता. सो पास्ट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में ही रहता है. I had just turned out the light, he explained. Explained is in past tense, so जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में बदलाव होगा. I क्या है? फर्स्ट पर्सन, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा. तो ही है यहाँ पर, तो ही हो जाएगा आई का. He explained, इन्वर्टेड कॉमास और ये हटाकर क्या लिख दोगे? दैट लिख दोगे. टेंस में कोई बदलाव होगा ही नहीं. पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये भी तो याद रखना है ना. He explained that he had just turned out the light. Right? He explained that he had just turned out the light. क्लियर हो गई ये बात? चलिए. पास्ट कॉन्टिन्यूअस changes to past perfect continuous. Past continuous किस में बदलता है? Past perfect continuous में. अब past perfect continuous में क्या फॉर्मूला लगता है? Had been प्लस verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाते है ना. और past continuous में क्या होता है? was were होता है प्लस verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing है ना. They told me, और यहाँ पर वी लिखा है. वी फर्स्ट पर्सन है. वी क्या है यहाँ पर? फर्स्ट पर्सन है. तो जब वी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा. सब्जेक्ट क्या है? दे. दे टोल्ड मी दैट, कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास हटाकर हमने दैट लिखा. They told me that they had been living in Paris. They told me that they had been living in Paris. Right? Future changes to present conditional. कंडीशनल में चेंज होता है वो. फ्यूचर चेंजेस टू प्रेजेंट कंडीशनल. मैंने आपको बताया था वैसे
कि विल जो है वो वुड में बदल जाता है ना, विल वुड में बदल जाता है। तो देखो, I will be in Geneva on Monday, he said. I will be in Geneva on Monday, he said. Said past में, ठीक है। ये यहां पर I फर्स्ट पर्सन है, और देखा हमने will है, फ्यूचर है, तो will जो है वो चेंज हो जाता है would में, और I जो है वो किस में बदलेगा, he में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। He said that he would be in Geneva on Monday. बन गया ना, he said that he would be in Geneva on Monday. Future continuous changes to conditional continuous. तो होता कुछ भी नहीं है, केवल would को आप लगा देंगे will की जगह, बाकी सब वैसा का वैसा ही रहेगा। She said I will be using the car next Friday. उसने क्या कहा, I will be using the car next Friday. तो she said again past में था, ठीक है। I लिखा हुआ था यहां पर, I लिखा था यहां पर। अब ये जो I था, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, राइट। सो फर्स्ट पर्सन जो है वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, शी। शी सेड दैट शी वुड बी यूजिंग द कार नेक्स्ट फ्राइडे। शी सेड दैट शी वुड बी यूजिंग द कार नेक्स्ट फ्राइडे। एम आई क्लियर? यहां तक बात समझ में आई या नहीं, बताओ जल्दी से। यहां तक आया, क्लियर हो गया ना यहाँ पे कि क्या सीन चल रहा है, किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, किस टेंस में चेंज होते हैं, किस टेंस में नहीं होते हैं। तो फ्यूचर का आपको पता चल गया कि विल जो है वो वुड में बदल जाएगा, और कोई भी सीन नहीं है। और बाकी जो पास्ट परफेक्ट है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। तो ये दोनों चीज याद रखना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट में कोई बदलाव नहीं होता है। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, मिक्स है ये एग्जाम्पल्स, समझने की कोशिश करना, और फिर हम आज की क्लास को खत्म करेंगे। फर्स्ट, George said I cannot be with you. Again, हमने पढ़ा can जो है वो किस में बदलता है, could में, राइट। can जो है वो किस में बदलता है, could में बदलता है। I क्या है, फर्स्ट पर्सन है। I क्या है, फर्स्ट पर्सन है। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, जॉर्ज। जॉर्ज क्या है, लड़का। जॉर्ज का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही। होगा या नहीं होगा, तो बस जॉर्ज सेड, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके दैट लगाया, ही कुड नॉट बी विद यू। कैन जो है वो कुड में बदल गया, ही कुड नॉट बी विद यू। आई सेड लीव मी, मैंने कहा मुझे छोड़ दो। मैंने क्या कहा, मुझे छोड़ दो। अब उसने ये ऑर्डर दिया है ना, उसने क्या किया, ऑर्डर दिया। आई ऑर्डर्ड टू लीव मी अलोन, मैंने क्या आदेश दिया कि मुझे अकेला छोड़ दो। नोट क्या है इसमें, इन दिस सेंटेंस द स्पीकर इज द सेम, स्पीकर सेम है, अलग अलग नहीं है ना। सो देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्ट स्पीच, तो इसीलिए इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। देयर इज नो चेंज इन दी इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में कोई बदलाव नहीं होगा। आई ऑर्डर्ड टू लीव मी अलोन। They said we will be parting tonight. They said we will be parting tonight. So parting tonight will be, will किस में चेंज होगा, would में, राइट। They said, we किस में चेंज होगा, we क्या है, फर्स्ट पर्सन, क्या बन जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दे में चेंज हो जाएगा। तो वी किस में बदला, दे में बदल गया। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास किस में बदल गए, दैट में। तो कैसे बन गया, दे सेड दैट दे वुड बी पार्टिंग दैट नाइट। अब टुनाइट जो है वो भी तो बदलेगा, टुनाइट भी तो बदलेगा। तो टुनाइट क्या हो गया, किस में बदल गया, दैट नाइट में।
टुनाइट किस में बदल गया? दैट नाइट में, राइट? I told George you should stay. I told George you should stay. ध्यान से समझना, you जो है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, told पास्ट में दिया हुआ है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, चेंजेस according to object. What is the object over here? Object क्या है यहां पर? George. So I told George that, right? George का pronoun क्या बनेगा? He. He should stay. Should में कोई बदलाव होता है? No. Should remains should. Should में कोई भी बदलाव नहीं होता. Next. She asked, how are you doing today? She asked, how are you doing today? अब how यहां पर लगा हुआ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. सबसे पहली बात, क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में चेंज होगा, राइट? दूसरी चीज, WH वर्ड अगर दिया हुआ है तो WH वर्ड ही वहां पर रहेगा, ठीक है? दैट यूज नहीं होगा, राइट? तो कैसे बनेगा? शी आस्क्ड मी हाउ आर यू डूइंग टुडे. उसने किससे पूछा? उसने मुझसे पूछा. तो शी आस्क्ड हाउ आई वाज डूइंग दैट डे. दैट डे क्यों बना? टुडे जो है वो किस में बदला? दैट में, राइट? टुडे किस में चेंज हुआ बेटा? दैट डे में. सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस था. देखो कितनी चीजें याद रखनी पड़ती हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस था, किस में चेंज होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, है ना? शी आस्क्ड मी हाउ आई वाज डूइंग दैट डे. उसने मुझसे पूछा कि मैं उस दिन कैसा कर रहा था, मतलब मैं कैसा था उस दिन. रॉबर्ट सेड कैन यू पुल मी अप. Robert said, can you pull me up? Can changes to could, right? अब क्यों चेंज हुआ can could में? सबसे पहली बात, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. क्या सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव. WH वर्ड से भी शुरू नहीं हो रहा, तो हम यहां क्या करेंगे? इफ या फिर वेदर का यूज करेंगे. इफ या फिर वेदर का यूज करेंगे. हेल्पिंग वर्ब से जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उसमें हम इफ या फिर वेदर का यूज करते हैं. रॉबर्ट सेड कैन यू पुल मी अप. रॉबर्ट आस्क्ड. सेड किस में बदल गया? आस्क्ड में, राइट? रॉबर्ट आस्क्ड. आपको टेबल याद है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो बताई थी? रॉबर्ट आस्क्ड, रॉबर्ट ने पूछा. सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम यहां पर चेंज करते हैं सेड को, राइट? इंक्वायर्ड, आस्क्ड, रिमेंबर? तो इसीलिए क्या हुआ? देखो, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अगर हम सॉल्व करेंगे ना एग्जाम्पल्स, उतनी ही क्लैरिटी हमें मिलती जाएगी. सो रॉबर्ट आस्क्ड इफ आई कुड पुल हिम अप. ये हट गया, फुल स्टॉप आ गया, कैन कुड में बदल गया, दैट की जगह इफ आएगा, आस्क्ड आया क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, उसने पूछा, है ना? इंक्वायरी तो नहीं कि वहां पे उसने पूछा केवल. क्या तू उठा सकता है क्या मुझे ऊपर? खींच सकता है क्या? ठीक है, क्लियर हो गया? चलो. Peter said, are you from Australia? Peter said, are you from Australia? Are you? हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू हो रहा है. इफ या वेदर का यूज करोगे. अब वो उससे पूछ रहा है कि तुम ऑस्ट्रेलिया से हो क्या, तो सेड जो है वो आस्क्ड में बदल जाएगा, क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल जाएगा, आर से शुरू हो रहा है तो हम क्या करेंगे? इफ या वेदर का यूज करेंगे और दैट का इस्तेमाल नहीं होगा. तो कैसे बनेगा? पीटर आस्क्ड इफ आई वाज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, राइट? अब क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का था इसीलिए ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल गया. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस था ना, किस में बदला? पास्ट
कॉन्टिन्यूअस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदला, राइट? टॉम आस्क्ड, डू यू वांट टू सिट हियर? अगेन इफ या वेदर का यूज ही हम करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू से शुरू हो रहा है क्वेश्चन हमारा। टॉम आस्क्ड, ऑलरेडी आस्क्ड ही लिखा है यहां पर, तो आस्क्ड ही रखेंगे। टॉम आस्क्ड वेदर डू यू वांट टू सिट हियर का क्या बन गया? वेदर आई वांटेड टू सिट देयर। हियर जो है वो किस में बदल गया? देयर में बदल गया। प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस था, डू डज यूज हो रहा है ना, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस था, पास्ट सिंपल के सेंटेंस में बदल गया। प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस था, पास्ट सिंपल में कैसे बदला? अब यू क्या है? सेकंड पर्सन है। यू क्या है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। अब यहां पर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट आई ही होगा। उसने मुझसे पूछा, राइट? उसने किससे पूछा? मुझसे पूछा, तो टॉम ने मुझसे पूछा, तो इसीलिए यहां पर टॉम आस्क्ड वेदर आई वांटेड टू सिट, क्योंकि यू मुझसे ही पूछा है ना कि तुम चलना चाहते हो या नहीं चलना चाहते, इसीलिए यहां पर आई आया और ऐसे आपने इसको चेंज किया। ब्रैड सेड हु विल कम विद मी? ब्रैड ने कहा मेरे साथ कौन आएगा? अब WH वर्ड से शुरू हो रहा है, राइट? तो हम दैट नहीं लगाएंगे। दूसरी चीज, फ्यूचर का सेंटेंस है विल, वुड में चेंज हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। सेड जो है वो किस में बदलेगा? आस्क्ड में बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। आइए, ब्रैड आस्क्ड हु वुड गो विद मी। मी का क्या हो गया? हिम हो गया। क्यों हुआ मी का हिम? यहां पर ब्रैड ने पूछा उसके साथ कौन जाएगा। अब क्योंकि यहां पर मी जो है वो किसके लिए है? ब्रैड के लिए, तो इसीलिए ब्रैड का प्रोनाउन क्या होगा? ही होगा। और ऑब्जेक्टिव केस में यहां पर मी के साथ मी की बजाय क्या लग जाएगा? हिम लग जाएगा, राइट? सो ब्रैड आस्क्ड हु वुड गो विद हिम, राइट? नेक्स्ट, टीना सेड व्हाट विल बी द चार्जेस? टीना सेड व्हाट विल बी द चार्जेस? अब यहां पर उसने इंक्वायरी की है कि यार चार्जेस क्या होंगे, पूछताछ की है ना, इंक्वायरिंग की है, तो यहां पर हम सेड को इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे, ठीक है? व्हाट से शुरू हो रहा है तो दैट नहीं लगेगा, राइट? विल लिखा हुआ है यहां पर, तो विल जो है वो किस में बदला जाएगा? वुड में बदला जाएगा। क्लियर हो गया? टीना इंक्वायर्ड व्हाट द चार्जेस वुड बी, या व्हाट वुड बी द चार्जेस। Either way it's right, right? Next, I said the man where is the hotel? I said the man where is the hotel? Said किस में बदलेगा? Asked में बदलेगा। Where is the hotel? That नहीं लगेगा, where का where ही रहेगा। is लगा हुआ है, मतलब कि present continuous का sentence है, वो किस में बदलेगा बेटा? past कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा, राइट? तो देखो, I asked the man where the hotel was. I asked the man where the hotel was. Clear? Next, the man said, please bring me a chair. The man said, please bring me a chair. Again, please use हुआ है, तो उसने क्या की है? रिक्वेस्ट की है। क्या की है? इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, रिक्वेस्ट की है। द मैन सेड किस में चेंज होगा? रिक्वेस्टेड टू में। किस में चेंज होगा? ऑर्डर्ड टू, रिक्वेस्टेड टू, कमांडेड, ये सब पढ़े थे ना हमने। सो द मैन रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग हिम अ चेयर। ब्रिंग हिम अ चेयर। अब यहां पर मी लिखा हुआ है, ये मी किसके लिए है? मैन के लिए। मैन का प्रोनाउन क्या होगा? ही होगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा, तो इसीलिए यहां पर हिम आ रहा है, राइट? चलो, the officer said fall back. The officer said
fall back. Said. तो यहां पर ऑफिसर ने बोला है तो कमांड दी होगी, तो said किस में बदला? ordered to में. तो सारा बाकी सेम रहता है, ये वाला अंदर का पार्ट तो सेम रहेगा. The officer ordered to fall back. केवल एक्सक्लेमेशन मार्क हट जाएगा और फुल स्टॉप आ जाएगा. राइट? Mother said listen to your elders. Mother said listen to your elders. अब यहां पर मम्मी ने क्या दी है भाई? सलाह दी है, एडवाइस दी है. said किस में चेंज होगा? एडवाइज्ड में चेंज होगा. Mother advised me. अब किसको सलाह दी है? मुझे दी. Mother said to me. अगर नहीं दिया हुआ है दैट मीन्स आपको ही बोल रहा है ना वो, राइट? तो अगर कोई चीज नहीं दी हुई है दैट मीन इट्स यू. सो मदर सेड टू मी या मदर एडवाइज्ड मी टू लिसन टू माई एल्डर्स. टू लिसन टू माई एल्डर्स. अब माई यहां पर क्यों आया? मी की वजह से, है ना? चलो. मिस्टर मर्फी सेड डू नॉट गो नियर द हाउस. मिस्टर मर्फी सेड डू नॉट गो नियर द हाउस. अब यहां पर मिस्टर मर्फी forbade going near the house. Mr. Murphy forbade going near the house. Right? चलिए, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा, मैं आशा करती हूँ. ये कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, ऐसे ही और सवाल भी हम अगली क्लासेस में सॉल्व करेंगे. बारी है क्विज की. क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. She said I work in New York Times. 4 options are there. She said that she worked in New York Times. She said that she worked in New York Times. She said that she worked on New York Times या फिर none. Next question. Jim said Bill loves to drink wine. Jim said that Bill loved to drink wine. Jim said that Bill loved to drink wine. Jim said that Bill loved to drinking wine या फिर none. चलिए, क्वेश्चन नंबर 1. She said I work in New York Times. Work प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, पास्ट सिंपल में. ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये पास्ट सिंपल में नहीं है, वर्क फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है. यहाँ ऑन न्यूयॉर्क टाइम्स गलत लिखा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो ये भी पास्ट में चेंज नहीं हुआ, तो ये तीनों चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे. फर्स्ट वाला ठीक है. जिम सेड बिल लव्स टू ड्रिंक वाइन. ठीक है, लव्स टू ड्रिंक वाइन प्रेजेंट सिंपल का अगेन वाक्य है, लव्ड होगा. ठीक है, बिल लव्ड टू ड्रिंक वाइन. यहाँ पर लव्ड टू ड्रैंक वाइन नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग. ड्रिंकिंग नहीं होगा, राइट. सो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन चॉइस. आज की क्लास में नैरेशन के मॉडल्स वाला पार्ट देखा हमने. ठीक है, हमने एक्सक्लेमेशन वाला पार्ट देखा और हमने टेंसेस वाले टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया. ऐसे ही और भी तरीके के सवाल, ठीक है, हम अगली क्लासेस में देखते रहेंगे. ये आप लोगों का होमवर्क है, कोशिश कीजिएगा करने की, और हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो नैरेशन के ऊपर ही होगी. अब मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान.